भगवान विष्णु की वांगमयी अक्षरमयी प्रतिस्वरूपा श्री गरुड़ पुराण के तृतीय दिवस में आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसे कि कल हम निवेदन कर रहे थे कि स्त्रियों के ऋतु काल के समय 3 रात्रि तक जो रक्तस्राव होता है, रक्त निकलता है, देवराज इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का पाप निकलता है। उन 3 रात्रियों के भीतर जो भी गर्भाधान होता है तो नरक से आया हुआ जीव, ब्रह्म हत्यारा पापी जीव ही गर्भ में प्रवेश करता और जन्म लेने के पश्चात उसका स्वभाव भी ब्रह्म हत्यारा स्वभाव वाला ही उसका कृत्य भी होता है। इसलिए हमें आपको गर्भाधान संस्कार को ध्यान में रखते हुए 3 रात्रि तक जो रक्त निकलता है उस समय स्त्रियां स्पर्श करने योग्य नहीं होती। शास्त्र में निषिद्ध बताई गई हैं। 3 रात्रि तक मुख दर्शन वर्जित बतलाया गया है। 7 रात्रि में वे शुद्ध होती हैं पित्रार्चन देवार्चन करने के लिए। 8म रात्रि से गर्भाधान का मुहूर्त प्रारंभ होता है। सम दिनों में पुत्र, विषम दिनों में कन्या। 8म रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि, 16वीं रात्रि में प्रायः पुत्र की प्राप्ति और 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं इन रात्रियों में कन्या की प्राप्ति होती है। वीर्याधिक्य के कारण पुत्र, रजाधिक्य के कारण भी कन्या की प्राप्ति होती है। दोनों के समान हो जाने पर नपुंसक की प्राप्ति होती है। इसलिए जो हमें आपको गर्भाधान संस्कार का विधिवत पालन करना चाहिए। यदि संस्कारवान संतान की कामना है तो संस्कारवान पुत्र की कामना के लिए संस्कार का लोप न होने दें, संस्कार का पालन करें, जिससे कि जो संतान उत्पन्न हो संस्कारवान ही संतान उत्पन्न हो। बोलिए गरुड़ पुराण की। जिस रात्रि में गर्भाधान होता है उसी रात्रि में जीव जो है गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। कललम त्वेक रात्रिण पंचरात्रिण बुद्बुदम। प्रथम रात्रि में कलल के समान, द्वितीय पंचरात्रि में बुद्बुद के समान और 10 रात्रि में करकंधो। वह मांस जो है पिंडाकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता। प्रथम मास में उसके सिर आदि का निर्माण भी हो जाता। इस तरह से 5वें महीने में भूख प्यास सताना प्रारंभ हो जाता। 7वें महीने में उसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता। हजारों जन्मों का ज्ञान गर्भ में उस जीव को रहता है। माताओं के द्वारा जो खट्टा मीठा तीखा आदि पदार्थ खाए जाते हैं, क्षार युक्त नमकीन युक्त, वे गर्भस्थ शिशु के सुकुमार अंगों में कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए माताओं को भी क्षार युक्त नमकीन युक्त तीखा और खट्टा आदि पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इन सब पर चर्चा हो चुकी है। गर्भ में जो ज्ञान रहता है श्रोता बंधुओं, वह ज्ञान अस्थिर ज्ञान होता है। जब तक गर्भ में है तब तक वह ज्ञान स्थिर है। जन्म लेने के पश्चात वह ज्ञान प्रायः लुप्त हो जाता है। माया नगरी में आते ही माया जीव से चिपक जाती है। सारा ज्ञान गर्भ का गर्भ में छोड़ करके वह जीव संसार में आता है।
कथा पंडाल में सुना हुआ ज्ञान यदि हमेशा के लिए स्थिर हो जाए तो सारे जीव वैसे ही, सारे मनुष्य वैसे ही मुक्त हो जावें और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेवें। कल वैकुंठ का मैं अर्थ भी बतलाया था कि विगतः कुंठा जस्मात्, विगतः कुंठा जस्मात्। कुंठा एक प्रकार का मत्सर होता है, दुर्गुण है, दोष है। कुंठा, वैकुंठ का अर्थ है विगतः कुंठा जस्मात्, जिसके अंदर से कुंठा नामक मत्सर दुर्गुण निकल जावे। गतः माने निकलना होता है, वही वैकुंठ है। वैकुंठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। विगतः कुंठा जस्मात्, जिसके अंदर से कुंठा नामक मत्सर दुर्गुण निकल जावे, उसी को वैकुंठ कहते हैं। क्योंकि वैकुंठ में वही जाता है जिनके अंदर दुर्गुण मत्सर आदि न हो। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो कथा प्रसंग को हम आगे लेके चलते हैं। नवम मास पूर्ण होते ही 10वें मास में प्रवेश करते ही प्रसूति वेग के द्वारा वह जीव माता के गर्भ में उत्तानपाद की अवस्था में रहता है। उत्तानपाद की अवस्था किसे कहते हैं? कल मैंने निवेदन किया था कि दोनों पांव ऊपर और सिर नीचे रहता है, उस अवस्था को उत्तानपाद की अवस्था कहते हैं। उत ऊर्ध्व पादौ जस्य सह उत्तानपादौ। और प्रसूति वेग के द्वारा झटके से उल्टा लटकने के कारण जब वह संसार में आता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, तो झटके से बाहर आने के कारण, उल्टा लटकने के कारण जो है उसकी श्वास थोड़े समय के लिए रुक जाती है और सारा ज्ञान जो गर्भ में हजारों जन्मों का ज्ञान उसे था, वह ज्ञान गर्भ में छोड़ करके संसार में आता है। और भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवहि माया लपटाने। जिस प्रकार से जल वृष्टि का जो जल होता है जब तक भूमि से स्पर्शित नहीं होता वह बिल्कुल शुद्ध होता है, किंतु भूमि से स्पर्शित होते ही वह गंदा हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से यह जीव जब तक गर्भ में रहता हजारों जन्मों का ज्ञान उसे रहता, किंतु संसार में आते ही माया लपटाने, माया में वह लिपट जाता है। और माया में लिपटने के कारण जब गर्भ का ज्ञान नहीं रह जाता तो वह जीव जो है संसार में जन्म लेने पर वह गर्भस्थ शिशु रुदन करना प्रारंभ कर देता है। क्वाहम क्वाहम करके रुदन करता है। जब वह जन्म लेने वाला गर्भस्थ शिशु रुदन करता है तो संसार और परिवार वाले लोग हंसना प्रारंभ करते हैं कि शिशु का जन्म हुआ है, छोरा भयो छोरा भयो छोरा भयो, ऐसा कह कह करके परिवार के सदस्य हंसते हैं। और जन्म लेने वाला जब संसार में आता है तो वह रुदन करता है, और जन्म लेने पर यदि वह रुदन ना करे परिवार वाले रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। संसार का कितना उल्टा नियम है। जन्म लेने के पश्चात अगर शिशु रुदन करता है तो संसार वाले हंसते हैं, और कहीं अगर जन्म लेने पर वह शिशु हंसे ना और रुदन ना करे तो परिवार वाले रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। कभी तक शिशु रोया क्यों नहीं? कहने का मतलब है कि संसार में जन्म लो, संसार में जब आओ तो रुदन करो, रो। और कब तक रो? जब तक चिता पर शयन ना कर लो तब तक रुदन करो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। बड़ी विडंबना है, संसार का यह नियम ही है। सरत इति संसार है, जो क्षण क्षण सरता है, सर रहा है, उसे संसार कहते हैं। संसरत इति संसार, जो क्षण क्षण में हमसे आपसे बिछुड़ रहा है, सरक रहा है, उसे संसार कहते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, 9 महीने तक माता के गर्भ में भी सजन किया, नींद नहीं पूरी हुई। जमीन पर
शयन किया नींद नहीं पूरी हुई। माता की गोद में शयन किया नहीं नींद पूरी हुई। शादी ब्याह हो जाता तब शयन करता नींद नहीं पूरी भई। मित्रों के संग में सोता है खेल कूद में नींद नहीं पूरी हुई। क्षीर सागर में जो सोने वाले हैं स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाता। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती कि चिता पर सो जाता फिर भी नींद उसकी पूरी नहीं होती। बोले गरुड़ पुराण की। पेट में सोई मही पुनि सोई जननी संग सोई के बाल कहायो। ज्वान भयो जुबती संग सोई के सारियों आयो खेल गवायो। क्षीर समुद्र के सोवनहार क्षीर समुद्र के सोवनहार तुम्हें नहीं सपने ध्यान लगायो। सोवत सोवत सोई गयो चिता पर सोवन के दिन आयो। जन्म से लेकर के चिता पर सोने तक यह जीव सोता ही रहता है किंतु प्यारे उसकी नींद नहीं पूरी होती। और जन्म लेने के पश्चात गर्भ में जो दुख मिला वो तो मिला ही, बाकी जन्म लेने के पश्चात उसे जो कुछ भी दुख मिलता है बिल्कुल उसके विपरीत ही उसके साथ व्यवहार होता है। ऐसे चारपाई पर माताएं जो हैं उस शिशु को लिटा देती हैं कि मानो कि खटमल के काटने से वह रुदन कर रहा है, किंतु माताएं तो यही समझती हैं कि हमारे छोरा को भूख लगी है, दूध पिलाओ। रुदन कर रहा है खटमल के काटने से, और माताएं समझते हैं भूख के मारे रो रहा है, दूध पिलाओ। हे गरुड़, जो भी व्यवहार उस शिशु के साथ में होता है बिल्कुल उल्टा व्यवहार। पेट में दर्द हो रहा है, किसी कारण से तकलीफ है, बतला नहीं पाता तो माताएं सोचते हैं भूख के मारे रो रहा, फिर दूध पिलाओ। बिल्कुल उल्टा व्यवहार उसके साथ में होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से हे गरुड़, पापी जीव माता के गर्भ में अशुभ मुहूर्त में आता है। 7 रात्रि के अंदर ही जो गर्भ धारण होता है तभी पापी जीव नरक से आकर के उस गर्भ में प्रविष्ट होता है। और जो संत महात्मा भगवत भाव भगवत भक्त भगवत अंश जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है तो शुभ मुहूर्त में प्रवेश करता है। 14वीं रात्रि में जो गर्भ धारण होता है भगवत अंश जीव गर्भ में आता है। लेकिन हे गरुड़, 14वीं रात्रि का सौभाग्य जो है पापी जीव को, पापी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। सभी को यह अवसर नहीं मिल पाता कि 14वीं रात्रि का गर्भ जो है ठहर जाए। बोलिए गरुड़ पुराण की। जल्दी ठहरता भी नहीं है, और ठहरता है तो उसमें भगवान अथवा भगवत अंश जीव ही 14वीं रात्रि में गर्भ में प्रवेश करते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। इस तरह से श्रोता बंधुओं, आप जलाओगे। गरुड़ जी आगे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप हमें यह बतलाएं कि पुत्र की महिमा क्या है। दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड दान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति कैसे मिलती है। इसके प्रतिपादन में भगवान गरुड़ जी को राजा बभ्रुवाहन की कथा सुनाते हैं। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, इति श्रुत्वा तु गरुड़ः कंपितो स्वस्तपत्रवत् जनानामुपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्। हे केशव, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए दोबारा प्रश्न किया
कि हे भगवान, किस उपाय से मनुष्य जो है प्रमादवश अथवा जानकर जो कुछ भी पाप कर्मों को करके भी यम की यातना न प्राप्त करे। अगर गलती जाने में अथवा अनजाने में हो गई है तो ऐसा कौन सा उपाय वह करे कि यमराज के दंड से बच जाए। आप यह उपाय भी बताइए और साथ साथ में यह भी बताइए कि संसार रूपी सागर में जो डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को भी आप बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। तो गरुड़ जी के प्रश्नों को श्रवण करने के पश्चात श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो। साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष मानुषाणाम हिताय वै। हे गरुड़ जी, आपका प्रश्न तो मानुषाणाम हिताय वै, अच्छा प्रश्न आपने किया जिससे सारे मनुष्यों का हित हो जाता है। सारे मनुष्यों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, इसलिए ऐसे प्रश्न का हम आदर करते हैं। जिस प्रश्न में सबका हित हो वह उपाय हमें बताइए। ऐसे प्रश्नों से भगवान भी और संत भी प्रसन्न होते हैं, आदर करते हैं। तो भगवान कहते हैं ध्यान पूर्वक सुने। मैंने आपसे इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। अब पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। देखिए, दुर्गति मुक्ति के 3-4 साधन शास्त्रों में बताए गए हैं। मुक्ति के 3-4 साधन वो कौन कौन से हैं? पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती। पहला याद रखें कि पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति, संतानवान पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। उनकी मुक्ति हो जाती है, पुत्र के बल पर वो मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा, ज्ञानवान व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती। ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष जो है अपने ज्ञान के बल पर जो है अज्ञानता को काट कर अज्ञानता का नाश करके ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है। उसे पुत्र के द्वारा दिए गए पिंड की आकांक्षा नहीं रहती है। तो पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, ज्ञानवान पुरुष की दुर्गति नहीं होती। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र के बल पर और दैहिक क्रिया करवा करके मुक्त होता है और ज्ञानी पुरुष जो है ज्ञान के बल पर मुक्त होता है। और या तो गया क्षेत्र में जा करके जो है जिनकी मृत्यु हो जाए वह भी मुक्त हो जाता है। जो 7 पुरियां बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैवा सप्तैता मोक्षदायिका है। ये 7 पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैन, ये जो आदि 7 पुरियां हैं, इनमें जो शरीर छोड़ता है वे भी मुक्त हो जाते हैं, उनकी भी दुर्गति नहीं होती। बोली गरुड़ पुराण की। तब यहाँ पे गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, संसार में तो ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है, पुत्रहीन हैं, तो क्या पुत्रहीन पुरुषों की दुर्गति होती है, उनकी सद्गति नहीं होती, उनकी मुक्ति नहीं होती? आप इस पर प्रकाश डालिए। तब भगवान विष्णु उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र के पितरों की गतिर्नास्ति, सद्गति नहीं होती, दुर्गति होती है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, सोने का महल है क्यों ना बनाया गया हो। अपुत्रस्य, अपुत्रस्य माने न पुत्रस्य अपुत्रः, जिनके पास पुत्र नहीं है, जिस सोने के महल में पुत्र नहीं है वह सोने का महल शून्यता को प्राप्त हो जाता है।
अपुत्रस्य गृहं शून्यम, वह घर जो है वह गृह शून्यता को प्राप्त हो जाती, जिस सोने के महल में पुत्र न हो। पति बिन सोनी मांग है, पुत्र बिन है घर सोना, ये दुई मुक्ति के धाम हैं, इन बिन दुख है दूना। पति बिन सोनी मांग और पुत्र के बिन घर सोना। आप साफ साफ बताइए प्रभु कहना क्या चाहते हैं कि संतानहीन पुरुषों की सदगति होगी कि नहीं होगी? जब जोर दे करके गरुड़ जी पूछते हैं तब भगवान विष्णु कहते हैं हाँ हाँ भैया होगी। जिनके पास कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उनकी भी सदगति हो जाएगी। बोले जिस पिता के पास पुत्र ना हो उनका पिंडदान कौन करे? बोले बहुत लोग हैं कर सकते हैं। पुत्रा भावे भार्या, पुत्रा भावे भार्या, पुत्र के अभाव में तो अपने पति की और वैवाहिक क्रिया भार्या माने स्त्री पत्नी कर सकती है। पत्नी को पूर्ण रूपेण अधिकार है, पूर्णतया अधिकार है, अपने पति की और वैवाहिक क्रिया कर सकती है। बोले अगर पुरुष की सदिये ना भई हो तब, भार्या भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तब क्या करे? बोले 10 भाई हैं, 10 भाइयों में किसी भाई को यदि एक भी पुत्र है तो सभी पुत्रवान माने जाते हैं, सबकी क्रिया कर सकता है। बोले अगर अकेला ही हो तो तब क्या करे वह? बोले अकेला है तो मित्र कर सकता है। बोले मित्र, बोले हाँ। बोले मित्र किसे कहते हैं आप बताइए? आजकल तो हमें मित्र कोई दिखलाई देता नहीं, सब दोस्त दिखलाई देते हैं, मित्र तो है ही नहीं है, सब दोस्त आज बन गए हैं। बोले मित्र और दोस्त में अंतर क्या है ये बताइए? आजकल दोस्तों की अधिकता है, मित्र कहाँ दिखलाई देते हैं। सुदामा और कृष्ण दोस्त नहीं थे, मित्र थे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बोले मित्र में कितने अक्षर हैं? बोले 2 अक्षर है, एक मी और दूसरा त्र। बोले दोनों का अर्थ? बोले मी से मी माने मिलन होता है, त्र माने रक्षा करना, कल्याण करना। बोले संस्कृत में थोड़ा सा बोलिए। बोले मी में मिलंतम त्रायते जस्मात तस्मान मित्र मितेरियते। पहले प्रथम मिलन में ही, पहले मुलाकात में ही जो एक दूसरे का त्रायते माने कल्याण कर देता है उसे तो मित्र कहते हैं। बोले दोस्त किसे कहते हैं? बोले दोसान तनोत इति दोस्तः। जो पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के अंदर दोषों का भंडार भर देवे उसे दोस्त कहते हैं। तो दोस्त दोषों का भंडार भरने वाला होता है, और मित्र जो है मिलने मात्र से ही कल्याण करने वाला होता है। अब इसे आप मित्र बनाना चाहेंगे या दोस्त बनाना चाहेंगे, फैसला तो आप सबके हाथ में है। बोलिए गरुड़ पुराण के। मित्र और दोस्त का अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्त दोषों का भंडार भरता है, मित्र मिलने मात्र से कल्याण कर देता है। इसीलिए मित्र पिंडदान करने का अधिकारी है, किंतु दोस्त जो है पिंडदान करने का अधिकारी नहीं है। यदि पुत्र के अभाव में पत्नी कर सकती है, पत्नी के अभाव में 10 भाइयों में यदि एक भी पुत्र है वह कर सकता है, और उसके भी अभाव में मित्र कर सकता है, और मित्र के अभाव में सर्वाभावे पुरोहितः, सभी के अभाव में जिनका कोई ना सहारा हो उनका तो ब्राह्मण क्रिया कर सकता है। अपने जजमान की क्रिया ब्राह्मण कर सकता है, पुरोहित कर सकता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। और आगे बढ़े। बोले ब्राह्मण कर सकता है, बोले और बोले राजा कर सकता है।
क्योंकि राजा जो है सभी प्रजाओं का बंधु कहलाता है, इसलिए अपने सभी बंधुओं का, सभी प्रजाओं का क्रिया राजा स्वयं कर सकता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। भगवान विष्णु कहते हैं कुछ उदाहरण देके आप समझा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ कहानी सुनाइए जिससे कि विश्वास हमारा बढ़े कि हाँ राजा ने किया था किसी अनाथ जीव की क्रिया, तब तो विश्वास मन में आवे। तब भगवान विष्णु एक कथा सुनाते हैं राजा बभ्रुवाहन की, और ये गरुड़ पुराण में ही यह कथा वर्णित है। पहली बात तो पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, और यदि पुत्र किसी कारणवश, मानवीय कारण होवे चाहे दैवीय कारण होवे, यदि पुत्राभाव है जीवन में, तो पुत्र प्राप्ति का हर एक उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु से गरुड़ जी कहते कौन कौन सा उपाय करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, बहुत ध्यान से सुने। पुत्राभाव यदि जीवन में है तो पुत्र प्राप्ति का हर एक उपाय करना चाहिए। मानवीय उपाय माने मेडिकल संबंधी उपाय, और दैवीय उपाय शास्त्रों में जो लिखित उपाय हैं उस उपाय को भी करना चाहिए। दवा और दुआ दोनों करना चाहिए। किसी भी उपाय से पुत्र प्राप्त होना चाहिए। तो शास्त्रीय उपाय क्या है कि हरिवंश कथां श्रुत्वा सतचंडी विधानतः भक्त्या श्री शिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयित सुधिः। हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए जिनके जीवन में पुत्र का अभाव है, और सतचंडी विधानतः विधि विधान के साथ में दुर्गा माता का सतचंडी का अनुष्ठान रखना चाहिए। उसमें संकल्प लेते इसमें पुत्र कामना वाली संकल्प हो, और श्री शिवम आराध्य भगवान भोलेनाथ का पुत्र कामस्तु पयसा, पैसा माने दूध के द्वारा भगवान भोलेनाथ का 5 वर्ष तक रुद्राभिषेक करावें। पुत्र की कामना मन में लेकर के संकल्प करें और दूध से 5 वर्ष तक जो है रुद्राभिषेक करवावें, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि मानवीय उपाय से न हुआ तो दैवीय उपाय करना चाहिए, शास्त्रीय उपाय। बोलिए गरुड़ पुराण की। इतने पर भी यदि संभव ना हो तो हर इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, तब उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पुत्रहीन व्यक्ति की यदि दुर्गति होती है, पुत्रवान पुत्र के बल पर मुक्त होता, ज्ञानवान पुरुष ज्ञान के बल पर मुक्त होता, तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान के बल पर मुक्त हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से बहुत सारी बातें भगवान विष्णु बताते हैं और उन्हें एक कथा सुनाते हैं राजा बभ्रुवाहन की, कि पहले के जमाने में त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे, कभी थे, और उन राजा का नाम बभ्रुवाहन। राजा का नाम क्या है? बभ्रुवाहन राजा। बड़े ही जितेंद्रिय थे, अपने प्रजाओं का औरस पुत्र के समान जो है लालन पालन रक्षा करते थे। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान को करने वाले थे, अश्वमेध यज्ञ को भी करने वाले थे। एक दिन हुआ क्या कि शिकार खेलने जाते हैं सैनिकों के साथ में, एक मृग दिखलाई पड़ता है और मृग का पीछा करते हैं और मृग पर जो है अपने बाणों का संधान करते हैं। बाण जो है मृग को लगता है, किंतु वह घने जंगल में प्रवेश कर जाता है मृग,
और उसके पद चिन्हों को देखते देखते राजा बब्रुवाहन भी घने जंगल में चले जाते हैं। और जाते जाते वो मृग दिखलाई नहीं दिया, बल्कि राजा बब्रुवाहन भूख प्यास से व्याकुल हो गए। इतने ज्यादा प्यासे हो गए कि जल की तलाश में एक सुंदर सरोवर दिखलाई दिया और एक वृक्ष दिखलाई दिया। सरोवर का जलपान करके जो है वृक्ष की छांव के नीचे जो ही बैठते हैं, एक कंकाल मात्र का, हड्डी मात्र का एक भयंकर प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके बब्रुवाहन राजा कहते हैं कि बताओ, नोचितम बद कारणम, यह उचित नहीं है, आप अपने इस दुख का सारा कारण, सारा वृत्तांत बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे भई। तब वह प्रेत कहता है कि अभी तक हमारा श्राद्ध नहीं हुआ और वैदिक क्रिया नहीं हुई। बोले क्यों? पुत्र कर सकता था, नालायक था क्या? बोले पुत्र जब होता तब ना करता, आजकल तो बेटा और लड़का हो गए हैं तो पुत्र कहां से होंगे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। पुत्र किसे कहते हैं? पु माने नरक, त्रा माने तारने वाला। याद करिए, व्याकरण से बोल रहा हूं। पु माने नरक, त्रा माने तारने वाला। जैसे मित्र का मैंने अर्थ बताया, त्रा माने कल्याण करने वाला। तो पुत्र पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। पु माने पुम नामक एक नरक है, उस नरक से जो तारता है अपने पितरों को, पूर्वजों को, उसे पुत्र कहते हैं। लेकिन आजकल गड़बड़ यह हो गया कि पुत्र की कमी और लड़का और बेटा हो गए। अब बेटा का मतलब क्या होता है कि कहता हूं मैं आपका बेटा, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, बेटा बन के आया हूं, इसलिए मेरा भी बट करो। बट जो बट की बात करे, बंटवारा की बात करे, बात बात में उसे बेटा कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। तीसरा आता है लड़का। माता पिता के लिए कुछ भी नहीं करता और बात बात में वह सिर्फ लड़ता, क्योंकि है लड़का। बोलिए गरुड़ पुराण की। और पुत्र में भी 3 प्रकार बताया गया है। पहला प्रकार कौन सा है पुत्र का? ऋणानुबंधी पुत्र। ये कैसा होता है? बोले आपने कर्ज दिया और कर्ज लेने वाला कर्ज वापस ना किया, तो कर्जा देने वाला, ऋण देने वाला आपका पुत्र बनेगा कभी, और जो ऋण दिया है अपने ऋण को वसूल करेगा। अब वसूल करने का उसका नियम चाहे जैसा हो, तरीका चाहे जैसा हो ऋण वसूल करने का, लेकिन ऋण वसूल करेगा, क्योंकि कभी दिया है ऋण, आप दिए वापस किए बिना मर गए, इसलिए पुत्र बन करके अपना ऋण वसूल करेगा। जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना, आना है तो आना है, क्या मुझको पहचाना। तो ऋण लेने के लिए तो लोग बहुत है, देने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं। कुछ लोग उनका सिद्धांत ही बन गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे ऋण में बंधे हुए जो मर जाते हैं तो ऋण देने वाला पुत्र बन जाता है और ऋण वसूल करता है सज्जनों। और जब वह, इसीलिए उसे ऋणानुबंधी पुत्र कहा जाता है। इसलिए मरने से पहले जिनका भी ऋण हो, आप उस ऋण से उऋण हो करके मरेंगे तो आपके यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ऋणानुबंधी पुत्र नहीं होगा, ऋण वसूल करने के लिए नहीं आएगा, जन्म लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा पुत्र बताया गया पाप रूपी पुत्र। ये पाप रूपी पुत्र भला कैसे जन्म लेता है? बोले आप बहुत ज्यादा जब पाप करते हैं, बहुत ज्यादा पाप, और पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो वही पाप ही पुत्र बन करके जन्म लेता है। हमारी बात मानिए जो हम बता रहे हैं।
मनुष्य का पाप ही मनुष्य को मारता है और मनुष्य का धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और पाप ही मनुष्य को मार डालता है। एक श्लोक है कि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महारणवे पर्वत मस्तकेवा मत्तम प्रमत्तम विस्मस्थितम वा रक्षाणि पुण्यानि पुरा कृतानि। रक्षाणि पुण्यानि पुरा कृतानि, पूर्व में किया हुआ जो धर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ धर्म पुण्य ही रक्षाणि रक्षा करता है। कब कब रक्षा करता है? बने घनघोर जंगल में हिंसक पशुओं से घिर जाने पर यदि किसी तरह से आप बच गए तो किसने रक्षा करी? धर्म ही रक्षा किया। रणे, शत्रुओं के बीच में रण क्षेत्र में आप किसी तरह से बच के चले आए, किसने रक्षा करी? पूर्व में किया हुआ धर्म ही रक्षा किया। पर्वत मस्तकेवा, पर्वत की चोटियों से गिरने पर भी यदि व्यक्ति बच जाता है, उस समय तो अकेला था, रक्षा करने वाला कौन था? पूर्व में किया गया धर्म ही रक्षा करता है। जलाग्नि मध्य, बीच समुद्र में जहाज डूब जाए, सब मारे जाए, आप किसी तरह से बच गए, उस समय प्यारे रक्षा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना ही धर्म था। अग्नि के बीच में घिर जाने पर भी किसी तरह यदि बच गए तो धर्म ही रक्षा करता है। धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्मः। जो पूरे संसार को पूरे ब्रह्मा जी की सृष्टि को धारण करने के लिए हम आप जो भी सत्कर्म और जिस नियम का पालन करते हैं उसे धर्म कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से दो पुत्रों का मैंने व्याख्या किया ना, पाप रूपी पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र। पाप रूपी पुत्र अपना पाप ही अपना पुत्र बन जाता है। उदाहरण के लिए भी हम दे सकते हैं, कथा थोड़ा विस्तार में चली जाएगी, लेकिन दृष्टांत मैं दे सकता हूं कि उदाहरण के लिए दुर्योधन, विदुर जी समझाने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, भैया दुर्योधन को त्याग दो, भलाई इसी में है। बोले ये तो हमारा पुत्र दुर्योधन है। बोले आपका पुत्र नहीं है, आपका पाप जो था पूर्व जन्म का वही तो आपका पुत्र बनके दुर्योधन के रूप में आ गया है। बोले आप प्रमाण दीजिए। बोले प्रमाण देने की जरूरत नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास देव स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। बोले कैसा प्रमाण? बोले सये सबोषः पुरुषद विरास्ते। सह माने वह, संस्कृत में सह माने वह, अर्थात कौन? दुर्योधन। दोषः, पूर्व जन्म का आपका पाप ही मूर्तिमंत रूप धारण करके पुत्र बन करके आया है। इसलिए आपका यह जो पाप है आपके सारे वंश को नष्ट कर डालेगा। इसलिए बुद्धिमानी है भैया कि दुर्योधन को निकालने से अगर सारे वंश की, सारे अंगों की रक्षा होती है तो एक अंग को काटने में बुद्धिमानी है। एक अंग में यदि पाप फैल गया, विष फैल गया तो उसे काट दो, नहीं तो दुशासन आदि जितने हैं सब मारे जाएंगे। दुर्योधन सुन लेता है, ये दासी पुत्र मेरे टुकड़ों पे पलने वाला जो है मुझे निकलवाने की बात करता है, ठहर अभी तुझे बताता हूं। गाली गलौज दे के बातचीत करने लगा विदुर जी से, निकल जा। अब देखिए संत, विदुर जी संत हैं। संत का कोई रूप वेशभूषा नहीं होता है कि राम नामी जिनके सर पे हो गए वही संत है। आजकल तो जमाना ऐसा आ गया कि सब्जी बेचने वाले के सिर पर भी, कंधे पर भी राम नामी है, तो कैसे पता चले कि संत कौन है? बोलिए गरुड़ पुराण की। तो राम नामे धारण करने से संत की पहचान करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। संत की पहचान तो उसकी दृष्टि से होती है। जिसकी दृष्टि स्थिर है वही संत है, और जिसकी दृष्टि चंचल युक्त है वह संत हो ही नहीं सकता। संत का परिभाषा है, देखिए संत की परिभाषा पहले हिंदी में बताते हैं। संत,
समस्त संकटों का, जिसके पास जाने से समस्त संकटों का हो जाए अंत, वही है सच्चा